Subscribe my channel. हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी 26 जून 2011। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 105 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 91, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। 2, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। 3, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। 4, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो पाठ में जो चित्र देते हैं उसका उद्देश्य है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन 1, सुनना पढ़ना। 2, सुनना बोलना। 3, बोलना लिखना। 4, पढ़ना लिखना। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक जो कौशल है वो है बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। 2, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। 4, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। 2, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। 3, समय व अवधि पर। 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, वो है ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं को कारणों की सही पहचान करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। 2, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। 3, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंश संबंधित है। तो भाषा कौशल के संदर्भ में जो उचित है वो ऑप्शन नंबर 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंश संबंधी है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। 2, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की भली भांति समझाना। 3, बच्चों को व्याकरण सिखाना। 4, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में जो अधिक महत्व है वो ऑप्शन नंबर 1, बच्चे की भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी ही सीखते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? ऑप्शन 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। 2, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। 3, हिंदी सीखने के प्रति उनमें और रुचि होती है। 4, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो बच्चे हिंदी सीखने अनेक कठिनाई का सामना करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, मधुर वाणी। 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। 3, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। 4, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बोलना कौशल जो है वो स्पष्ट
संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। 2, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। 3, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। 4, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो एक समावेशी कक्षा में जो है कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों प्रतिकूल है वो है ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे भाषा विकास शीघ्रता से सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहानी सुनने से ऑप्शन ए, बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। 2, बच्चे प्रसन्न होते हैं। 3, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। 4, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनने से बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन ए, सुंदर लेख का अभ्यास। 2, अपने अनुभवों को लिखना। 3, श्रुत लेख। 4, पाठ आधारित प्रश्नों को लिखना। तो बच्चे लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि जो है वो अपने अनुभवों को लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। 2, बच्चे को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। 3, बच्चे की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। 4, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में जो है सबसे बड़ी चुनौती है वो है ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ऑप्शन 1, अनावश्यक है। 2, एकमात्र संसाधन है। 3, साध्य है। 4, साधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन 1, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। 2, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। 3, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 4, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो बच्चे की क्षमता एवं उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। 2, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर सकते हैं। 3, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आता है। 4, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायता होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 106 से 114 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा,
काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। मन में आए हुए विचार लिखे जाए। जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हमारी सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये जो है गांधी जी के रोचक संस्मरण से है। क्वेश्चन नंबर 106, मनु की अपनी किस गलती का एहसास हुआ। ऑप्शन नंबर 1, उन्हें डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। 2, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। 3, मनु ने डायरी को काटने की गति का हिसाब लिखा था। 4, उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गांधी जी ने डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा था कि डायरी में बगैर शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। ऑप्शन ए, वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। 2, बगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। 3, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। 4, बगैर शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। तो इसका जो है गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति इसलिए जताई थी क्योंकि इसमें कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। ऑप्शन ए, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। 2, दोनों में समय लगता है। 3, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है। 4, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। तो गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा इसलिए कहा है क्योंकि दोनों कार्य में सच्चाई और ईमानदारी की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों। ऑप्शन 1, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। 2, इससे व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। 3, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब कितना कर सकता है। 4, गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसमें जो है डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। ऑप्शन 1, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। 2, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। 3, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। 4, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो इसका जो है गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार किस दिशा में जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 2, द्वंद्व समास। 3, अव्ययीभाव समास। 4, द्विगु समास। तो प्रतिदिन में जो है वो अव्ययीभाव समाज है। अव्ययीभाव समाज का प्रथम पद अव्यय होता है। प्रतिदिन का पहला पद प्रति अव्यय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। ऑप्शन 1, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। 2, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है। 3,
पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है। 4 पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है। तो पढ़ा हुआ कितना पच गया का जो अर्थ है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताएं। ऑप्शन 1 काम, 2 सेवा, 3 कारज, 4 काज। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप जो होगा वो काज होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। ऑप्शन 1 वैचारिक, 2 वैचारिक, 3 विचारिक, 4 विचारिक। तो विचार शब्द में जो है वो एक प्रत्यय लगाकर जो है वो वैचारिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश। प्रश्न संख्या 115 से 120 कविता की कुछ पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुणाचल उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहो तुम, साधना से सिहरक मुड़ते रहो तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा एक कविता रचित है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गहरी नींद में सोने का अर्थ है। ऑप्शन 1 चिंतायुक्त सोना, 2 मृत्यु को प्राप्त होना, 3 परिश्रमी होना, 4 बेखबर होना। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है वो बेखबर होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ऑप्शन 1 पतन की राह पर, 2 पताल में, 3 अतचल गहराई में, 4 जहाँ सूर्य अस्त होता है। तो कवि लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन 1 जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, 2 जो अत्यधिक प्रेरित है, 3 जो बहुत परिश्रमी है, 4 जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। तो इसका जो सही जवाब होगा कवि उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। ऑप्शन 1 यह कवि दायित्व है, 2 ताकि लोग गीत सुनकर सके, 3 ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, 4 सुबह हो गई है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 3 कवि लोगों को जगाना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन 1 अनुप्रास अलंकार, 2 श्लेष अलंकार, 3 उपमा अलंकार, 4 रूपक अलंकार। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन 1 जागृति, 2 हर्ष, 3 कोलाहल, 4 आकाश। तो कविता का जो उपयुक्त शीर्षक है वो है जागृति, ऑप्शन नंबर 1।